ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कहानी। त्रिदेवों की उत्पत्ति और कार्य। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न तो पृथ्वी थी, न आकाश, न जल और न ही जीव। चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था। तभी उस शून्य से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसे परब्रह्म कहा गया। यह निराकार, निर्विकार और अनंत था। इसी परब्रह्म से 3 दिव्य शक्तियां उत्पन्न हुईं, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं। एक ब्रह्मा, सृष्टि के रचिता। ब्रह्मा जी का कार्य था इस ब्रह्मांड की रचना करना। धरती, आकाश, जीव जंतु, वृक्ष पौधे, मनुष्य, देवता आदि। उन्होंने वेदों से ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि की संरचना की। 2 विष्णु, पालनकर्ता। विष्णु जी का कार्य है सृष्टि का पालन करना, उसमें संतुलन बनाए रखना और अधर्म के नाश हेतु समय समय पर अवतार लेना। उन्होंने अनेक रूपों में धरती पर अवतार लेकर मानवता की रक्षा की, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि। 3 महेश, शिव, संहारक। शिव जी का कार्य है जब संसार में पाप, अधर्म और अन्याय बढ़ जाए, तब उसका विनाश करना। वे संहारक जरूर है, लेकिन साथ ही कल्याणकारी भी है। उनके सहार से ही नई सृष्टि का मार्ग खुलता है। एक प्रेरणादायक कथा, त्रिदेवों की श्रेष्ठता का प्रश्न। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में गए और विष्णु जी नीचे की दिशा में। ब्रह्मा जी ने एक केतकी फूल से झूठ बोलकर कहा कि उन्होंने अंत देख लिया। विष्णु जी ने सत्य कहा कि वे अंत तक नहीं पहुंच सके। उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ पर उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। तब से आज तक ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है। इस घटना ने बताया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। शिव संहारक जरूर है, लेकिन न्याय और सच्चाई के रक्षक भी है। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के संतुलन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष: ब्रह्मा जी सृष्टि की शुरुआत करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शिव जी समाप्ति कर फिर से नई सृष्टि के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये तीनों मिलकर इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं।